एक जवान लड़की, तन्हा रातें और एक ऐसी भूख जो सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि किसी और चीज से बुझती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्यार के पीछे छुपा होता है एक राज और राज के पीछे बर्बादी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एलिस है, जो कि अपनी एनिवर्सरी के दिन अपने हस्बैंड निक का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर निक का इंतजार करने के बाद जब निक नहीं आता तो एलिस निक के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां एलिस देखती है निक अपनी सेक्रेटरी जेनेट के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। अब एलिस को देख के जेनेट चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर एलिस निक से पूछती है कि तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद है भी या नहीं। इससे पहले निक उसके सवाल का जवाब दे पाता, उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो एक जरूरी काम का बहाना बना के वहां से चला जाता है। अगले दिन एलिस अपनी दोस्त लैला को इस बारे में बताती है तो लैला उसे सब कुछ भूल जाने के लिए बोलती है और अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है अगर निक का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है तो तुम भी किसी और को ढूंढ लो और उसके साथ मजे करो। मगर एलिस का यहाँ ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था, क्योंकि वो निक से सच्चा प्यार करती थी। लेकिन उसका सच्चा प्यार कब तक टिक पाएगा ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इसी बीच अचानक लैला के घर की बेल बजती है और एलिस समझ जाती है कि लैला का बॉयफ्रेंड उसके साथ कुश्ती करने के लिए आ गया है। तो लैला एलिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ एलिस लैला को देख के काफी एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि लैला के बॉयफ्रेंड में इतना क्या खास है। यही देखने के लिए एलिस जब खिड़की से अंदर झांकती है तो यहाँ वो ये देखती है कि उसकी दोस्त एक काले लड़के के साथ कुश्ती कर रही है। उन्हें साथ में देख के एलिस का भी मूड बन जाता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कहानी में थोड़ी टाइम गुजर जाता है और फिर एक दिन एलिस की मुलाकात फिलिक्स नाम के फोटोग्राफर से होती है। फिलिक्स ने पहले भी एलिस को काफी बार निक के ऑफिस में देखा था एंड थोड़ी बहुत बात करने के बाद फिलिक्स एलिस को अपनी बातों से इंप्रेस कर लेता है और बातों बातों में एलिस से कहता है मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज निकालनी है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो एलिस फिलिक्स से कहती है कि मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया है, यानी कि पहले एलिस मॉडलिंग किया करती थी। लेकिन यहाँ फिलिक्स के लगातार फोर्स करने पे एलिस फोटोशूट करवाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद एलिस फिलिक्स को अपने घर पे ले जाती है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद फोटोशूट के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक रोमांटिक मोल बना लेते हैं। फिलिक्स यहाँ एलिस के साथ कुश्ती करना चाहता था, लेकिन एलिस उसको रोक देती है और फिलिक्स गुस्से में वहां से चले जाता है। हालांकि एलिस ने इस टाइम अपने आप को रोक लिया था, लेकिन एलिस के अंदर हवस की आग लग चुकी थी और इसलिए कुछ दिनों के बाद एलिस फिलिक्स को दोबारा फोन करके अपने घर पे बुला लेती है। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। फिलिक्स यहाँ एलिस को काफी अच्छे से सेटिस्फाई करता है और उसे खूब मजे करवाता है। ऐसे ही कहानी में थोड़ा टाइम गुजर जाता है एंड हमें पता चलता है निक ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है और उसके पीठ पीछे फिलिक्स उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रख रहा है। एलिस को भी ऐसा करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन एक दिन निक बिना कुछ बताए वापस आ जाता है एंड उस टाइम फिलिक्स उसी के घर पे था। तो एलिस जल्दी से फिलिक्स को घर से भगा देती है। इसके बाद निक एलिस को बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने काम से स्पेशल छुट्टी ली है। फिर निक एलिस से माफी मांगता है क्योंकि वो काफी टाइम से एलिस को वक्त नहीं दे पा रहा था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं अपने काम की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एलिस भी यही सेम बात निक से कहती है। इसके बाद निक नहाने के लिए बाथरूम में चले जाता है और उसके बाथरूम जाते ही